दुनिया के किसी भी मुकाम से खाना काबा की तरफ वाली समत किबला कहलाती है। यानी खाना काबा का सामना करती हर समत किबला है और एक मुसलमान इस बात का ध्यान रखता है कि वह नमाज के दौरान अपना रुख खाना काबा यानी कि अल्लाह के घर की तरफ करे। बहुत से लोग जो कि मुक़द्दस किबला के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं रखते, वो मुसलमान पर इस बात का वार करते हैं कि मुसलमान इस बेजान स्याह घर की पूजा करते हैं। लिहाजा मुसलमान में भी हिंदुओं की तरह पूजा का रवाज मौजूद है और इस लिहाज से इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में कोई फ़र्क ना हुआ। मगर दोस्तों, इस्लाम में ये भी उसूल है कि अगर कोई किबला का रुख नहीं जानता और ना ही इसके पास कोई तकनीक मौजूद है जिससे वो किबला की समत का पता लगवा सके, तो फिर वो किसी भी समत में इबादत कर सकता है, क्योंकि इरशाद है इस आयत मुबारका से हमें यह मालूम होता है कि किबला की तरफ सजदा रेज होना महज यकता होने के लिए है और वैसे भी हर जगह अल्लाह ही की है। दोस्तों, कोई भी मुसलमान नमाज के दौरान खाना काबा की इबादत नहीं करता, बल्कि ये एक डायरेक्शन है। चूँकि हम मुसलमान यूनिटी पर यकीन रखते हैं, इसीलिए हम इस बात के कायल हैं। तसव्वुर कीजिए कि कोई हम में से ये कहे कि मशरिक की तरफ नमाज अदा की जाए, जबकि दूसरा कहने लगे कि मगरिब की तरफ और तीसरा शमाल की तरफ नमाज अदा करने का कहे। लिहाजा इस तकरार से निपटने के लिए अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया कि तुम जहाँ भी हो काबा की तरफ रुख करो। लिहाजा खाना काबा एक किबला यानी कि डायरेक्शन है। मुख्तसर ये कि मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसकी इबादत नहीं करता। अगर अभी भी किसी को इस बात में शुबा है तो वो ज़रूर सही बुखारी की हदीस नंबर 672, जो कि वॉल्यूम 2 बुक ऑफ हज और चैप्टर 56 में मौजूद है, का मुताला करे, जिसका मफ़हूम यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये स्याह पत्थर जो हजर अस्वद की तरफ इशारा करता है, ये ना तो मुझे फ़ायदा दे सकता है और ना ही नुकसान। चूँकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा है, लिहाजा इसलिए मैं भी इसे चूम रहा हूँ। दोस्तों, ये इबारत कि ये ना तो मुझे फ़ायदा दे सकता है और ना ही नुकसान, इस बात को यकीनी बनाती है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते। और इससे भी ज़्यादा ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने काबा पर चढ़कर अजान दी, लेकिन कोई भी बुत परस्त ऐसा नहीं करेगा। यहाँ तक कि न सिर्फ नमाज बल्कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ भी इत्तेहाद और यकजहती की इलामत है। दोस्तों, अगर अब अल्लाह की तहकीक को दुनिया के छोटे स्केल यानी क्वांटम लेवल से लेकर लार्ज स्केल यानी कायनात के अजराम फल्की पर गौर करें, तो हमें मालूम होगा कि बड़े बड़े सितारे और सैयारे और छोटे से छोटा ज़र्रा यानी एटम, ये तमाम एक मखसूस एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि तवाफ़ कर रहे हैं, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज समत है। और यही वो ऐन चीज़ है जो मुसलमान काबा के गिर्द करते हैं। लिहाजा इस्लाम में ये एक इबादत करने का तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की इबादत कर रही है, ना कि इस चीज़ की इबादत जो कि इनके दरमियान में है। दोस्तों, ये नज़ारा पूरी कायनात में यूनिटी यानी इत्तेहाद और यकजहती का इजहार करता है। आइए अब जानते हैं इसके पीछे छुपे साइंसी पहलू को। जब कोई शख्स ज़मीन पर अपने सर को किबला की तरफ रखता है तो इसके जिस्म से ज़र्र रिसां चार्जेस बड़ी उम्दा तरतीब से खारिज होते हैं, जो जिस्म के निज़ाम तवानाई को मुतवातर रखने में मददगार साबित होते हैं। यकीनन ये तसव्वुर कदरे मुश्किल है, लिहाजा आइए इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। इस मकसद के लिए आपको सबसे पहले गोल्डन रेशो का इल्म होना चाहिए। दोस्तों, गोल्डन रेशो लंबे या तवील फासले और छोटे फासले के दरमियान तनासुब है और जो कि फाई कांस्टेंट 1.618 के बराबर है। ये रेशो डिवीजन प्रोपोर्शन भी कहलाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीकात में इसी प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया है। इनमें से कुछ को मुलाहिजा फरमाइए।
هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار فيهم رقة الإحساس فيهم جذوة الأحرار فيهم رقة الإحساس فيهم جذوة الأحرار وفيهم جذوة الأحرار هنا مروا خطاهم في الدجى نبراس هنا अगर अब हम इसी रेशो को ज़मीन पर लागू करें तो हमें मालूम होगा कि ग्लोब का गोल्डन पॉइंट कोई और जगह नहीं बल्कि मक्का का शहर है, जबकि मक्का का गोल्डन पॉइंट खाना काबा है। चूँकि ये ज़मीन के ग्लोब का गोल्डन पॉइंट है, लिहाजा इसीलिए ये ज़मीन का सबसे ताकतवर एनर्जेटिक फील्ड है। अब सवाल ये है कि कैसे गोल्डन पॉइंट एक मजबूत एनर्जेटिक फील्ड फराहम करता है। आइए इसे भी जान लेते हैं। इस मकसद के लिए कहकशाओं या सियारों की मिसाल ली जा सकती है, जिसमें कहकशाओं के सेंटर से बाहर की तरफ एनर्जी का इखराज होता है, बिल्कुल एक एटम के न्यूक्लियस की तरह, जो पूरे एटम के स्ट्रक्चर को मुतवातर में रखता है। मतलब ये कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स का मनफी चार्ज जज़ब करता है, जबकि मुस्बत चार्ज का इखराज करता है, ताकि वो अपनी जिसामत को कायम रख सके। इसलिए जब आप काबा का तवाफ़ करते हैं तो आप एनर्जी का हुसूल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब तो तहकीकात ये साबित करती हैं कि हर रोज़ हमारा जिस्म अपने गिरदोनवा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस को जज़ब करता है, जो कि बहुत नुकसानदेह है, और यही चार्जेस हमारे माथे के साथ मौजूद फ्रंटल लोब को टारगेट करते हैं, जो कि आगे चलकर सर दर्द, सुस्ती, जहनी दबाव और डिप्रेशन की वजूहात बनते हैं। दोस्तों, माथे का यही हिस्सा फ्रंटल चक्रा भी कहलाता है, जहाँ से हमारा जिस्म मुस्बत और मनफी तवानाई को वसूल करता है। इस बात का मुशाहिदा किया गया है कि ये नुकसानदेह चार्जेस ज़मीन पर सर रखने से खारिज किए जा सकते हैं, और बेहतरीन नताइज के लिए हमें अपना फ्रंटल चक्रा ज़मीन के सबसे मजबूत एनर्जेटिक फील्ड की तरफ रखना चाहिए, जो कि खाना काबा है। डॉक्टर एंड्रयू ने नमाज के दौरान ब्रेन वेव एक्टिविटी का मुशाहिदा किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के कई हिस्सों पर इसका बराह रास्त असर पाया। दोस्तों, नमाज के फ़वाइद नाकाबिले यकीन है। पंजगाना नमाज फ्रंटल लोब को उम्र के साथ खस्ता होने से बचाती है, और यही फ्रंटल लोब दिमाग का हिस्सा है जो हमारे बोलने, पढ़ाने और याददाश्त को मुनज़्ज़म रखता है। लिहाजा ये बुढ़ापे में याददाश्त की कमी से भी बचाता है। काबा के कोऑर्डिनेट की चौड़ाई 21 डिग्री और 25 मिनट है, और खाना काबा को बयान करने वाली पहली आयत दूसरी सूरह की आयत 125 है। दोस्तों, कुरान की आयत का ये नंबर और काबा के कोऑर्डिनेट्स की चौड़ाई रियाजियाती तौर पर महज कोई इत्तफाक नहीं हो सकती, यानी कि 2125। कोऑर्डिनेट में कॉमा के बाद वाला हिस्सा मिनट्स और रेशो ऑफ परसेंटेजेस दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है, और जब इसे परसेंटेज रेशो में तब्दील किया जाता है तो हमारे पास नंबर 2142 आता है। और अगर अब हम सूरह 2 की आयत 142 का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इस आयत में एक निशानी है, जो कि फिर काबा की तरफ इशारा करती है। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। लिहाजा हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने काबा के कोऑर्डिनेट्स के लैटिट्यूड को मिनट और डिग्री में देखा या परसेंटेज रेशो में।
हमारे पास हमेशा इन नंबर्स की वो आयत आएं जिनमें काबा का जिक्र मौजूद था, और ये महज अल्लाह ताला की हिकमत ही से मुमकिन है। दोस्तों, अगरचे ये आलम असबाब है और अल्लाह ने हर हिकमत के पीछे एक सबब और नुक्ता नज़र रखा है, लेकिन फिर भी हम मुसलमान इन तमाम अहकामात को बिना किसी सबूत सच मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं ऑन किया तो इससे आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल सकती।